भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक विकास भारत के नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ। लोकतंत्र और प्रतिनिधि संस्थाएं भारत के लिए पूर्णतः नई नहीं है। कुछ प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाएं वैदिक काल में भी विद्यमान थी प्रेजेंट थी। ऋग्वेद में सभा तथा समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है। आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों चलता था, जिसे राजा कहते हैं, और यह राजा कबायली संगठनों से परामर्श लेकर राज्य को चलाता था। कबीले की आम सभा को समिति कहते हैं, और सभा अपेक्षाकृत छोटा और चयनित वरिष्ठ लोगों का निकाय था, जो मोटे तौर पर आधुनिक विधानमंडलों में उच्च सदन के समान था। वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। जिस रूप में भारत की संसद और संसदीय संस्थाओं को आज हम जानते हैं, उनका विकास भारत में ही हुआ। इनका विकास विदेशी शासन से मुक्ति के लिए और स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के लिए किए गए अनेक संघर्षों और ब्रिटिश शासकों द्वारा रुक रुक कर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में दिए गए संवैधानिक सुधारों द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को काफी नुकसान हुआ। इसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर मतलब उसने सुजेशन किया। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो इस तरीके से है। फर्स्ट, कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वो राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों को सरकार को बताएंगे। सेकंड, अब 500 पौंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पौंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। थर्ड, संचालन मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और प्रति वर्ष 25% नए लोग निर्वाचित होकर जाएंगे इस ग्रुप में। फोर्थ, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में 1774 को एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें सर एलिजा एम्पे को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्रवाई अथवा शिकायत की सुनवाई कर सकता है। फिफ्थ, बंगाल में एक प्रशासन मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबद्ध थे। इस मंडल में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रशासक मंडल में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर इन्हें हटाया भी जा सकता था या इन्हें आगे भी पदोन्नति हो सकती थी। 6, कानून बनाने के अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया। परिषद जो थी काउंसिल थी, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पहले भारत के सचिव से अनुमति प्राप्त करना काफी इंपॉर्टेंट था। 7, बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार था और कुछ विशेष मामलों में बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण भी